वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने हमारे चैप्टर नंबर 6 तक बात की। उसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7। मैं एक बार इस चैप्टर में शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि इसका नाम है वीर बालक अभिमन्यु। आप में से कुछ बच्चों ने या बहुत से बच्चों ने महाभारत की घटनाएँ जो हमें टीवी में दिखाई जाती हैं या फिर अपने बड़े बुज़ुर्गों के द्वारा बताई जाती हैं वो आपने सुनी होंगी। तो उसमें क्या था, महाभारत के समय में लगभग ये 5000 साल पहले की घटनाएं हैं। उस समय क्या था, कौरव और पांडव एक ही साम्राज्य था इनका। इनके पिताजी सगे भाई थे, तो उनके दोनों के पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। इनके अनेक मित्र थे, पांडवों के भी अनेक मित्र थे और कौरवों के भी अनेक मित्र थे। तो इनमें क्या था, राज्य जो साम्राज्य था उसके विभाजन को लेकर के या उस पर अधिकार को लेकर के इनके बीच आपस में बैरभाव रहता था। कौरव हमेशा ये कोशिश करते थे कि भाई सारा जो हम साम्राज्य है वो हम हमारे आधिपत्य में कर लें, और पांडव जो अपना साम्राज्य थे वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। भाई कोई भी अपना खुद का साम्राज्य क्यों छोड़ेगा। तो इस तरह से इनके बीच आप हमेशा आपस में युद्ध की स्थिति रहती। तो एक समय ऐसा आया कि जब इनके बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। तो उसी युद्ध के दौरान एक बार क्या हुआ कि जो युद्ध चल रहा था तो अर्जुन को उन्होंने, कौरवों ने अपनी एक प्लानिंग से दक्षिणी भारत के किसी एरिया में युद्ध के बहाने भेज दिया। तो अर्जुन वहाँ चले गए। उसके बाद उनके जो भी शेष 4 भाई थे उनमें से कोई सा भी अर्जुन के जितना अच्छा तीरंदाज नहीं था। अर्जुन जितनी अच्छी तरीके से युद्ध करना जानता था या जितनी ज़्यादा मात्रा में दुश्मन को क्षति पहुँचा सकता था, उतना उन कौरवों में से कोई सा भी ऐसा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, कौरवों ने एक बार उसको वहाँ भेज दिया अर्जुन को, और उसके बाद उन्होंने एक चक्रव्यूह बनाया। सेना को मतलब इस तरह से सर्किल में खड़ा किया कि उसके अंदर प्रवेश करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और चक्रव्यूह बना करके उसने, चक्रव्यूह में क्या हुआ कि जो कौरवों की जो सेना थी उसको तो नुकसान कम से कम हो रहा था, और उस चक्रव्यूह के अंदर जिस तरह से सैनिक जमे हुए थे तो वो पांडवों की सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे थे। केवल अर्जुन ऐसा था जो उस चक्रव्यूह में घुसना और बाहर निकलना दोनों जानता था, और वही उन कौरवों की जो सेना के जो अंदर जो भी मौजूद थे युद्ध लड़ने वाले उनको हानि पहुंचा सकता था, जबकि अर्जुन वहाँ था नहीं। तो जब वो सारे परेशान होकर के खड़े हैं तो अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उन्होंने जा कर के उनसे अपने बड़ों से कहा कि मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूँ, लेकिन मेरे को इससे बाहर निकलने की विद्या नहीं मालूम। तो बाकी सभी जो पांडव थे उनमें से युधिष्ठिर ने कहा कि भाई हम आपको मुसीबत में नहीं डाल सकते, अगर आप अंदर घुस जाओगे और उसके बाद बाहर निकलना नहीं आएगा तो आपकी जान को नुकसान हो सकता है, और आप अभी छोटे भी हो। चूँकि अर्जुन का पुत्र था तो अभिमन्यु की उम्र उस समय 19-20 साल के आसपास थी। तो युधिष्ठिर ने मना किया, लेकिन भीम ने और उन्होंने क्या किया कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। भाई सीधी सी बात है, अगर हम युद्ध नहीं लड़ेंगे या इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ेंगे तो हमारी सेना का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हमारा हार जाना तय है। तो सारे जो पांडव थे वो तैयार हो गए। अभिमन्यु किस तरह से उसमें घुसा, उसके बाद क्या क्या स्थितियां बनी, उन सब के बारे में हम इस पार्ट में आज बात करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 हम शुरू करते हैं। वीर बालक अभिमन्यु। लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। सैकड़ों का मतलब वही 100, यानी 100 तो खुद भाई और उसके अलावा और भी बहुत सारे उनके मित्र। पांडव 5 भाई थे और उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। धोखाधड़ी का मतलब, जब आप महाभारत की घटनाएं देखोगे टीवी में या फिर अपने दादाजी दादी जी या घर में जो भी बड़े हैं उनसे एक बार पूछोगे तो आपको वो समझाएंगे कि किस तरह से एक शकुनी मामा कौरवों की तरफ से शतरंज में पांडवों को हरा देते हैं युधिष्ठिर जी को, और किस तरह से उनका राजपाट और द्रौपदी का चीरण, ये सारी घटनाएं महाभारत से संबंधित हैं। उनको जब आप जानोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आज पाठ के दौरान आप इतना समझ लीजिए कि उन्होंने छल कपट करके धोखे से क्या किया, पांडवों से उनका राज्य हथिया लिया। वे कई बार उनकी हत्या का भी प्रयत्न कर चुके थे। जो कौरव थे उन्होंने पांडवों को मारने का भी प्रयास किया। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई। भाई कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही सहन कर पाता है। जब लगातार कौरव परेशान करते रहे पांडवों को तो अंत में क्या हुआ, दोनों ही तरफ से युद्ध की स्थितियां बन गई। कैसा युद्ध था वह? भाई भाई के विरुद्ध।
भाई कौरव और पांडव दोनों के जो पिताजी थे वो भाई थे, तो भाई भाई के विरुद्ध लड़ रहा था, मतलब दुर्योधन और अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम सब आपस में भाई थे, लेकिन फिर भी युद्ध के मैदान में दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। भतीजे काका के विरुद्ध लड़ रहे थे, भांजे मामा के विरुद्ध लड़ रहे थे, पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे हुए थे। मतलब रिश्तों के अंदर आपस में कोई दादा नाना लड़ रहा है या फिर पोता दादा लड़ रहा है, दोहिता नाना लड़ रहा है, इस तरह से आपस के अंदर रिश्तों के बीच में युद्ध की स्थितियां बन गई थी। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। बेजोड़ का मतलब उसके समान कोई और तीरंदाज पांडवों में क्या पूरे महाभारत काल के योद्धाओं में नहीं था। उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। अर्जुन इस तरह से तीर चला रहा था कि उसके कारण उसके जो कौरवों के सैनिक थे वो लगातार बहुत ज़्यादा संख्या में मर रहे थे। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा। उन्होंने क्या योजना बनाई कि अपने कुछ सैनिकों को दक्षिणी क्षेत्र में भेज दिया और अर्जुन को भी धोखे से वहाँ भेज दिया और उसको अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए उस क्षेत्र में जाना पड़ा। दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य, कौरवों के सेनापति जी कौन थे? द्रोणाचार्य। उन्होंने अपनी सेना इस ढंग से चक्रदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूरी मारा जाए। उन्होंने अपनी सेना को इस तरह से चक्रिक रूप में जमा दिया कि जो भी उसके अंदर घुसना चाहिए वो डेफिनेट मारा जाए। ऐसे तरीकों को हम क्या कहते हैं? चक्रव्यूह। सेना में इस तरह के तरीके से लड़ने को हम क्या बोलते हैं? चक्रव्यूह। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था। द्रोणाचार्य ने क्या किया था? जानबूझ करके वो चक्रव्यूह बनाया, क्योंकि उसे पता था कि हमने अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर भेज दिया है और इस चक्रव्यूह को अर्जुन के अलावा और कोई पांडवों में से तोड़ नहीं सकता। तो उन्होंने चला करके वो योजना बनाई और चक्रव्यूह बना लिया। पांडव क्या करते? ये चक्रव्यूह देख करके सब पांडव चिंतित हो गए कि अर्जुन हमारे बीच में है नहीं और बाकी हम में से किसी को ये चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए या इसका तोड़ निकालने के लिए, इसमें घुसने के लिए किसको आगे किया जाए। वे समझ गए थे कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। पांडवों को क्या लगने लग गया कि ये चक्रव्यूह बना करके जो द्रोणाचार्य है उसने हमारे सामने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि हम में से अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और सारे पांडव आज मारे जाएंगे। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात आप लोग चिंता न करें। तात बड़ों के लिए एक संबोधन का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि तात आप लोग चिंता ना करें, भाई जो भी हमारे बड़े हैं, जो भी हमारे ताऊ चाचा जो भी यहाँ खड़े हैं सब, उनमें से कोई भी चिंता ना करे। चक्रव्यूह की भेदने की विद्या मुझे भी आती। उसने कहा अभिमन्यु ने कि चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने की विद्या तो मेरे को भी आती है। मैं आप लोगों को व्यूह तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा, पर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। महाभारत काल की एक घटना प्रचलित है कि हुआ क्या था, एक बार अभिमन्यु की माता जो थी वो बैठी हुई थी, रात्रि का समय था, अभिमन्यु उनके पेट में पल रहा था। तो उसी समय जो अर्जुन थे वो उनके पास बैठ करके अभिमन्यु की माता को चक्रव्यूह में घुसने का और बाहर निकलने का तरीका बता रहे थे। तो क्या हुआ, जब तक उन्होंने अंदर घुसने का, चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने का तरीका बताया, तब तक तो अभिमन्यु की माँ जाग रही थी, मतलब उनको नींद नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने घुसने का तरीका बताया और बाहर निकलने का तरीका बताने लगे, तभी क्या देखते हैं कि अभिमन्यु की जो माता जी थी उनको नींद आ गई। तो बच्चे का शरीर हमेशा माता के साथ जुड़ा रहता है, तो जैसे ही माता को नींद आई तो अभिमन्यु को भी नींद आ गई। तो इस तरह से अभिमन्यु ने केवल वही बात सुनी जो उसकी माता ने सुनी, यानी कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है। बाकी जो बाहर निकलने का तरीका था वो उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने सुना ही नहीं था। भीम ने कहा, बस बेटा हमें इतना ही चाहिए, एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे। भीम, गदाधारी भीम, आपने कभी सुना या देखा हो तो एक गदा जो आती है कंधे पर रखते थे। तो उन्होंने क्या कहा भीम ने कि बस बेटा हमें एक बार अंदर प्रवेश करवा दो आप, उसके बाद तो हम प्रलय का मतलब सबको मार काट देंगे। मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें यह हमें शोभा नहीं देता, धर्मराज ने कहा। धर्मराज कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने यह कहा कि एक छोटे से बालक को हम संकट में डालें ये हमें शोभा नहीं देता, हमें खुद को, अपने में से बड़ों में से किसी को चक्रव्यूह भेदने के लिए तैयार होना चाहिए।
बालक हूँ तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। अभिमन्यु कह रहा है कि मैं बालक तो हूँ, लेकिन फिर भी जब समय आता है, जब मौका पड़ता है, जब करना पड़ता है, तो एक बालक भी अपने समाज के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। यदि मेरी विद्या इस समय काम ना आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। अभिमन्यु एक वीर पुत्र था, तो उसने कहा कि अगर मैं आज समाज के काम नहीं आ सकता, जो मेरे को आता है अगर मैं वो समाज के लिए नहीं कर सकता, तो फिर मेरा जीवन ही बेकार है, मेरा जीने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो इस तरह से अभिमन्यु तैयार हो गया। और तो अब तक हमने पाठ में देखा कि किस तरह से द्रोणाचार्य ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते हुए एक योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध से दूर भेजा जाए और एक चक्रव्यूह बनाया जाए, जिसमें कि किसी भी पांडव को, अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को उस चक्रव्यूह को भेदने की कला नहीं आती थी, उसमें प्रवेश करने की। तो उसने ये सोचा कि एक बार चक्रव्यूह बना देंगे तो हम अपना युद्ध है वो पांडवों को मार करके उसी समय जीत लेंगे। तो इस तरह से, लेकिन अभिमन्यु जो था उसको चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला जो थी, विद्या जो थी आती थी, तो वो उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद का जो भी हम इस चैप्टर का जो पार्ट है वो हमारी अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।